हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। मैंने इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रीवियस क्लास में समझाया है। जिसने क्लास नहीं देखी है जाके सारी चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, चैनल पर जाकर चेकआउट करें। हर एक सवाल को समझे, हर एक सवाल को आसानी से शेयर भी करना है। सारे सेशंस को डेली 7 बजे, शाम को 7 बजे यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती है क्लास 9th के लिए। तो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करके जाया करें जो भी बच्चे होते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक बड़ा मोटिवेट करता है हमें। तो लाइक जरूर करके जाया करें और बिना स्किप करे देखा करो। वैसे भी शॉर्ट क्लासेस होती हैं तो बिना स्किप करे आप इतना टाइम दे सकते हैं और सवालों को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है। मैंने एक तरीका बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि इन सवालों को करने का एक बहुत आसान तरीका है, सब में एक ही तरीका लगाना है, सारे सवाल आपको सॉल्व हो जाएंगे। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी बराबर बीसी। हमें गिवन कंडीशन लिख लिया करो। सबसे पहले गिवन हमें क्या है, एडी बराबर बीसी हमें गिवन है। देखो ये एडी बराबर बीसी गिवन है। एंड एक और चीज हमें गिवन है, एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये गिवन है। कहां पर है डी ए बी, ये है हमारा डी, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी। यानी कि एक तो ये वाला एंगल और एक ए बी, एक सी बी है ये एंगल। अब ये एंगल इक्वल क्यों है भाई? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है। साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो ये भी इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है। अब पहला सवाल हमें पूछ रहा है, बस पहला ही सॉल्व करना है, बाकी दोनों तो बाई सीपीसीटी रूल लिख करके आप आराम से लिख सकते हो स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था जो सवाल आपसे पहला पूछ रहा हो ना, उसी ट्राइंगल्स को लेकर चल लो। तो इन ट्राइंगल्स हम लेंगे ए बी डी एंड ट्राइंगल, सिंपल सा सवाल है भाई, बी ए सी। जैसा मैं करा रहा हूं वैसा स्टेप बाय स्टेप सीखते रहो बस। अब तीन चीजें इक्वल करवानी है, या तो आप दो साइड एक एंगल करवा सकते हो, या तीनों साइड करवा सकते हो अगर दिख रही हो आपको, या फिर एक साइड दो एंगल करा सकते हो। तीन चीजें तो लेनी लेनी है। अब देखो एक चीज तो हमें पहले से ही दे रखी है कि एडी बराबर बीसी है। एंगल हमने कौन सा लिया, एक तो ए बी डी लिया है और एक हमने लिया है ए बी सी, बी ए सी हमने लिया है। तो एक चीज तो हमें गिवन है इन सब चीजों में, एडी बराबर में हमें गिवन है बीसी, ये तो गिवन कंडीशन है। और एक ध्यान से देखो, देखो ये हमारा है ए बी डी, एक सेकंड एक सेकंड, ये हमारा है ए बी डी और ये हमारा है बी ए सी। इन दोनों में ये वाली आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, ये वाली साइड, तो मैं ये भी ले लूंगा। ए बी बराबर दोनों में आ रही है, मतलब बराबर ही तो है, कॉमन लिख लूंगा यहां पर। सिंपल सी चीजें हैं। और एक एंगल हमें दे रखा है भाई, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल। हो गया सवाल, कुछ नहीं करना इस सवाल में। डी बी ए बी बराबर सी बी, ये तीन चीजें हो गई हमारी। अब मैं क्या लिख दूंगा, बाई एस ए एस रूल, यानी कि दो साइड और एक एंगल, दो साइड लिया है एक एंगल लिया है, एस एस रूल लिख देना है। एस एस मतलब साइड एंगल साइड, या फिर एस एस ए भी लिख सकते हैं। एस एस ए होता नहीं है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं, और ट्राइंगल बी ए सी। पहला सवाल हो गया। अब बोलोगे सर दूसरा तीसरा कैसे करेंगे? दूसरा तीसरे में कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बाई सीपीसीटी रूल। किसी को अगर सीपीसीटी रूल नहीं पता है ना, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने समझाया, वहां पर समझाया हुआ है। हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी भी होगा और एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी भी होगा। बस यही लिखना होता है स्टेटमेंट। सीपीसीटी रूल का जो स्टेटमेंट है मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट करना ही करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बड़ा आसान सवाल है, ट्राइंगल बहुत सरल आप लोगों के लिए। शेयर सबसे करना, लाइक जरूर करके जाएंगे सभी बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट। भाई हमें पहला बात तो हमें यही लिखना है कि गिवन कंडीशंस क्या क्या है ना सवाल में। हमें गिवन है एडी बराबर में बीसी हमें गिवन है। भाई इसके सामने एंगल, एंगल ये वाला है, इसके सामने एंगल ये वाला है, तो एक हमें ये भी गिवन है, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ये भी हमारे बराबर है, गिवन में ही मान लो। हमें क्या बताना है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है ये वाली लाइन, ये ए बी को बाइसेक्ट करती है। भाई अगर ये ए बी को बाइसेक्ट करती है ना, तो हमें प्रूव करना, क्या करना होता है, हमें प्रूव क्या करना है, टू शो दैट जो भी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है मतलब वो इक्वल भागों में टूटेगी। मतलब अगर मेरा ओ ए बराबर ओ बी हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये हमारा बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करते ही ये दोनों बराबर होनी चाहिए हमारी। अब मैं ये दोनों को बराबर कैसे करूंगा? भाई मैं ये दोनों अगर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मेरा सीधी सी बात है कि रेस्पेक्टिव साइड्स भी बराबर होंगी, रेस्पेक्टिव एंगल्स भी बराबर होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब यही होता है। तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में, ट्राइंगल मैं लेके चलूंगा ट्राइंगल एओडी, ये वाला ट्राइंगल छोटे वाला और एक ये वाला, एंड ट्राइंगल बीओसी। इसमें देखिए कुछ चीजें तो हमें गिवन है, जैसे एडी बराबर बीसी, ये तो हमें गिवन है लाइंस, ठीक है।
दूसरा एंगल बीओसी बराबर एंगल हमारे पास कौन सा गिवन है, एंगल बीओसी बराबर हमारे पास है एंगल एओडी, ये भी हमें गिवन है भाई, गिवन है। या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। तीसरा हमारे पास क्या चीजें होंगी, आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ये हमारी जो लाइन है ना भाई, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर, तो ये हमारा ऑलरेडी इक्वल होगा यहां से, तो हमारे पास हो जाएगा ओडी, ओडी बराबर ओसी। तो यहां से मैं लिख दूंगा ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीओसी, हेंस हेंस हमारे पास हो जाएगा ओ ए बराबर ओ बी। बस सिंपल सा सवाल है, स्टेटमेंट वाला एक्सरसाइज है ये सारा का सारा। अगर जिसने स्टेटमेंट लिखना सीख लिया जैसा मैं बता रहा हूं, तो उसका सवाल तो गलत होगा ही नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये क्लास सभी बच्चों को शेयर करो जो भी क्लास 9th में है, अभी से इसको अच्छे से सीख लो ताकि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से हम सारे सवालों को कर पाएंगे एग्जाम्स में भी। जय हिंद, जय भारत।